वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। कैलाश की ऊपर वाली एक वैली है, वहां से वैली निकलता हुआ सीधा वो जाती है देमचौक की वैली के साथ मिलती है। वो पूरा एरिया मैंने कर दिया। आप उसको हिमाचल को दे देना आधा, और आधा उत्तराखंड को दे देना, कोई टेंशन नहीं है। उत्तराखंड को एक होली विलेज बना देंगे हम। कुछ सिक्किम को भी दे देंगे, ऐसी क्या बात। ठीक है, सिक्किम के लिए किया ना सर। वहां पर जो भूटान और सिक्किम के बीच में जो ट्राई जंक्शन है, जहां पर डोलम आता है, वो पूरा आधा भूटान का आधा हमारा। सिंपल। हाँ, डोकलाम, वो यातोंग जो है ना। ठीक है, चुंबी वैली, वो पूरा एरिया आप अपने पास रखो। When my point that I'm saying is, sir, when are we going to start thinking strategically? हम लोग बस इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं कि कभी वो राहुल गांधी ने एक डायलॉग दे दिया, उसने वो डायलॉग दे दिया। वो जान के करते हैं ताकि सर हम ये बड़ी गेमों से भागें। मेरा तो ये बड़ा क्लियर मानना है, वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये लोग अदरवाइज हमको खा जाएंगे अंदर से। अभी क्या है ना सर, अभी हम बन गए चिकने गड़े। मैंने आपके शो में पिछली बार भी बोला था, जो भी फेंक लो चिपकता ही नहीं है, फिसल के नीचे गिर जाता है। कई चीजों को थोड़ा टाइम लगता है गिरने में, गिरता हर कोई है। तो अब मुझे आपसे थोड़ा सा और समझाएं कि ये चीन जो है ये डेस्परेट हो रहा है, और उसके और भी कारण हैं। ये नंबर 1 सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये है कि मोदी इज कमिंग बैक, दैट इज एज गुड एज रिटन ऑन द वॉल। ठीक है सर। अब उसके साथ साथ जो चीज़ें हो रही हैं, 2-3 चीज़ें जो मुझे अभी दिखाई पड़ रही हैं, उसको देख के जो है, अब क्या लगता है, लोग कहते थे कि भाई चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखी है। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो रिवर्स हो गई है क्या? एक बात, फिच ने इनकी रेटिंग डाउन कर दी, आपने सुना होगा, स्टेबल से नेगेटिव पे लिया है उसको। तो गंभीर बात है। इकोनॉमी जो है वो टेल स्पिन में है, और यहाँ तक कि जो छोटे मोटे यूएन के इलेक्शन होते हैं, जिसमें चाइना जो है वो जिनको उसने उधार दे रखे थे, जो इसकी डेट में थे, उनके सबके वोट ले लिया करता था। अभी वो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड छोटी सी बॉडी का इलेक्शन होता है, और उसमें इंडिया के 41 वोट आते हैं, इसके 30 वोट। तो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? सर चाइना की वैल्यू डाउन हो गई है, और कुछ नहीं है। पीपल डोंट रियलाइज इट। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। चाइना जो पिछले हफ्ते में एक चीजें हुई हैं, जैनेट येलेन गई चाइना में, अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी। उसने वहां पर जाके बोला कि भाई तुम पहले तो रशिया को चीजें देनी बंद करो, नहीं तो मैं तुमको सैंक्शन करती हूँ। आज सुबह रॉयटर्स से न्यूज आई, जो मैंने जनवरी में रिपोर्ट करी थी, कि चाइनीज रशियन के साथ पैसे की डीलिंग करना बंद कर रहे हैं। दे आर स्कैर्ड नाउ बिकॉज सैंक्शंस आएंगे। सुबह रॉयटर्स की रिपोर्ट है आज, और ये चीज मैंने जनवरी में रिपोर्ट करी थी कि ये हो रही है। लेकिन ये बात बताइए, ये इंडिया के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। ये तो बहुत कुछ कहते रहे कि नहीं हम तो करेंगे। सर इंडिया के अंदर आके कोई ऐसे बात कर पाया अभी तक? बाहर से आप जो मर्जी बोल लो, इंडिया के अंदर आके जस्टिन ट्रूडो की भी हिम्मत नहीं थी बोलने की। अरे हमारे डॉक्टर जयशंकर तो सब जगह जाके कुछ भी बोलते हैं। सर जैनेट येलेन इनकी अपनी कंट्री में जाके प्रीमियर के सामने बोलती है, योर इकोनॉमी इज ओवर कैपेसिटी, यू आर ओवर प्रोड्यूसिंग स्टफ, और अगर आप ये करते रहोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, वी विल पुट यू डाउन। ठीक है, सो सिंपल एज दैट, दैट इज व्हाट जैनेट येलेन ने सेड। उसके बाद देखिए, वहां पर अभी मीटिंग हो रही है, वहां पर फिलीपींस और जापान की। ठीक है, वो तो अलायंस बना के बैठे हैं। अगर आप मैप देखें, 2 आइलैंड्स है ताइवान के पीछे, दोनों पे वहां पर क्रॉस एक्सचेंज मिलिट्री बेस की बनने की बात होती है। दोनों जगह पे अमेरिकन ट्रूप्स बैठे हैं। तो अगर ताइवान पे कुछ अटैक होता है, इनके पास बैक बेस ऑलरेडी रेडी है। दोनों बोलते हैं भाई $100 बिलियन का हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाइना कल से धुआं हो रखा है इस चक्कर में। जापान को याद करा रहा है, अपनी हिस्ट्री याद करो, आपने हमारे साथ क्या किया था, अब आप दोबारा करना चाहते हो हमारे साथ विक्टिम कार्ड। ठीक है, तीसरा आपने बोला फिच की रेटिंग डाउनग्रेड हो गया। ठीक है, डाउनग्रेड तो ऐसा हुआ कि S&P ने चाइना के एक वन ऑफ स्टेट बैंक बिल्डर्स, वैंके इसका नाम है, उसको पता है क्या रेटिंग दी है सर? जंक। ठीक है, जंक, सिंपल स्ट्रेट जंक।
बाइडेन ने 319 चाइनीज कंपनी को एक और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये वही है सर, और कुछ नहीं है, उसको कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे जस्ट डोंट हैव द मनी। आप जियोपॉलिटिकली देखिए, ये बैंक करते थे ईरान और रशिया के ऊपर, पाकिस्तान, ईरान, रशिया। आज जरा हालत देख लो, रशिया उस तरफ देख रहा है अपनी तरफ, वहां पर वो नेटो बोलता है हम आ रहे हैं वहां पर, रशिया बोलता है ठहर जाओ मेरे को अपना यहाँ पर देखने दे क्या हो रहा है। रशिया की 9 वॉरशिप्स उड़ा दी सर यूक्रेन ने, 9। आई मीन दैट्स अ सिवियर लॉस फॉर अ कंट्री लाइक रशिया। तो वो बोलते हैं यार ये हुआ क्या हमारे साथ, मॉस्को में इतना बड़ा अटैक हो गया। एंड जब अभी रशियंस खोद रहे हैं, उनको बंदे बैक टू बैक आईसिस वाले बंदे मिल रहे हैं वहां पर, सो दे लाइक ओ शिट यार वी नीड टू हैंडल दिस। सीधा फोन करते हैं अफगानिस्तान को, भाई तेरे पास से आ रहे हैं वहां पर पाकिस्तान से, जरा आजा बात करिए। तो ही इज फोकस्ड समवेयर एल्स नाउ। ईरान को देखिए, ईरान 4, 5, 6 दिन हो गए ऐसा सोच नहीं पा रहा मैं इजराइल को मारूं कि ना मारूं, मारूं कि ना मारूं। सो ऑब्वियसली अगर ईरान इतना अग्रेसिव था तो अभी तक मार देता ना। पूरी दुनिया ने धमकी दे दी ईरान को, बेटा कुछ मत करियो, काम डाउन। और इजराइल बोल रहा है तू आ मार, फिर देख क्या होता है तेरे साथ। सी द पॉइंट इज ही इज गोना गो अप अगेंस्ट। वैसे जरा अगर कैपेसिटीज की चर्चा करें तो इसराइल क्या कर सकता है ईरान का? सर देखिए, लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक्स तो कर ही सकता है, इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड इन चीजों के ऊपर, इसकी पूरा इसका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पहले भी कर चुका है वो, ही कैन डू इट अगेन। दूसरा सर, इजराइल ऑल्सो सपोर्ट्स अजरबैजान जो ईरान से बॉर्डर लगाता है। तो इजराइल अजरबैजान को फोन करके बोल सकता है बेटा ऐसा है, तेरे को ड्रोन चाहिए ना आर्मेनिया से लड़ने के लिए, 2 बेस दे दे मेरे को, वहां पर प्रॉक्सिमिटी मिल जाएगी। इजराइल हैज इनफ लॉन्ग रेंज वेपन्स, ठीक है। वो अभी तक यूज कहां करे उन्होंने गाजा में। अमेरिका का ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर आ गया पास में इजराइल के कि आओ बेटा करें कुछ। पहले तो सब अमेरिका पीछे जाके खड़ा हो रहा था, कल रात को आ गया स्टेटमेंट, भैया भैया स्टेड फास्ट इन सपोर्ट ऑफ इजराइल, डोंट डू एनीथिंग। क्या करेगा ईरान? 100-500 रॉकेट मार देगा उसके ऊपर, उसके आगे क्या कर सकता है? डायरेक्ट अटैक करेगा तो सर आपको भी पता है ईरान के अंदर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। यस, ठीक है, यू थिंक द इरानियंस वुड वांट टू गो टू वॉर? नो। एंड सर दूसरा, देयर इज पाकिस्तान नॉकिंग ऑन देयर डोर, नॉक नॉक नॉक, जयशुल अदल। रोज आके वो चाबार में कभी ठोकते हैं। चाबार तो सर बोलने की बात है, दिस नोवेयर क्लोज टू द पोर्ट, सिटी में आके कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं वो लोग, बट दे आर स्टिल फेसिंग टेररिस्ट अटैक्स ना वहां पर। उसको पता है अगर उसने ज्यादा कुछ करा, ईरान को जो पैसे आते हैं सर, पैसे कहां से आते हैं? 4 मिलियन बैरल तेल के बेचता है चाइना को पर डे। कहीं उसको ब्लॉकेड कर दिया तो अंदर से रेवोल्यूशन हो जाएगा सर। दे नो दिस, दीज आर रियलिटीज। अब मतलब क्या, ईरान दूसरी तरफ देख रहा है, वो बोल रहा है भाई ठहर जाओ, आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट। ये दोनों बिजी। अब आते हैं चाइना की तरफ, सैंक्शंस, न्यू अलायंस, मिलिट्री पोस्चरिंग, जापान एडिंग इन ऑकस, वो पोजीशनिंग कर रहे हैं अब। वो जो पिवट टू एशिया था ना सर, दैट पिवट टू एशिया वाज आफ्टर ब्रेकिंग दीज टू। पाकिस्तान को तो आपने तोड़ दिया ऑलरेडी, ठीक है। बलोचिस्तान में इट्स कंफर्म नाउ, देयर इज अ बेस, यूएस का ड्रोन बेस है वहां पर ऑलरेडी, जो एक टाइम पे एब्सोल्युटली नॉट था, आज वहां पर ड्रोन उड़े। अफगानिस्तान ने रिपोर्ट करा है साहब ये यूएस वालों को, भाई ये ड्रोन यहां से निकालो, क्या कर रहे हो। सो द गेम हैज फ्लिप्ड इन द पास्ट 2 वीक्स, काफी हद तक फ्लिप हो गई है। हाँ, these guys can play a counter game, there is no question। काउंटर गेम क्या है? लैटरल एस्केलेशन करो, नॉर्थ कोरिया को बोलो वहां पर आग लगा दे, वो कुछ शेल शुल फायर करेगा, एवरीबॉडी विल शिफ्ट फोकस टू साउथ कोरिया। वो कर सकते हैं वो लोग, देयर इज नो दिस थिंग, बट वो करेंगे एट देयर ओन रिस्क टुडे। इस टाइम पे हेनरी किसिंजर ने एक चीज बड़ी क्लियर बोली थी सर, और जो मर्जी कह लो आप, उस बंदे को पता था उसको क्या हो रहा दुनिया के अंदर। एक टाइम पे हमको गालियां देता था, मरने से पहले उसने बोला था भारत विल बी द फल्क्रम ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।